हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे अभी मैं मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आई थी 1 और 2, उसका अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो इसी बेस पर आज मैं नए टॉपिक के साथ में मॉक टेस्ट 3 लेकर आई हूँ। तो ये जो मॉक टेस्ट 3 है वो डायनेमिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमने कुछ ऐसे टॉपिक उठाए हैं जो अभी तक हमने थ्योरेटिकल कवर नहीं किए हैं, बट उनके हमने एमसीक्यू उठाए हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने लीनियर इक्वेशन मीन मीडियन मोड, और सेकंड में हमने लीनियर इक्वेशन से उठाए थे। तो आज इसी बेस पर मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम कम है। तो मॉक टेस्ट 3 लेकर आई हूँ। मॉक टेस्ट में हम डायनेमिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट डायनेमिक का सीरीज का। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए फिक्स्ड स्ट्रेट पाथ सो दैट द एस इज इक्वल टू हमें गिवन है if v is the velocity at any time t then its acceleration is। तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम एक बार हिंदी में पढ़ देती हूँ। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक फिक्स स्ट्रेट पाथ में, जो कि हमें s गिवन है उसकी, यानी कि ये गिवन है s इज इक्वल टू 1 प्लस t का रूट, और v हमारी वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूरा समझा के सॉल्व करूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखिए कराते हैं हम सॉल्व। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा s गिवन है, तो हम यहाँ से s लिखेंगे, यानी कि हमने यहाँ s लिख दिया, s इक्वल टू 1 प्लस टी। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन हो तो वेलोसिटी पे आप ds अपॉन dt निकालते हैं और एक्सेलरेशन में d2 अपॉन s dt स्क्वायर निकालते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। तो देखिए वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, यानी कि ds अपॉन dt इज इक्वल टू ये हाफ 1 प्लस टी की पावर -1/2। और दोबारा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस t की पावर -3/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखेंगे तो -1/4 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस t उसका होल क्यूब, क्योंकि ये माइनस के नीचे t आ जाएगा। आप जानते हैं ये s की वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1/4, लेकिन ये अपॉन में नहीं है, अपॉन में तो ये है। तो अगर हम 2 को इधर ले जाए और 1 प्लस टी का 1 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ds अपॉन dt 2 का क्यूब, यानी कि माइनस के 8 बाहर आ जाएगा अपॉन 4 ds अपॉन dt का क्यूब ही आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा -2। और ये v का फॉर्मूला होता है, क्योंकि अब मैं बता दूं ds अपॉन dt क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी होती है v, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v क्यूब। तो अब आंसर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन का सही है। तो फर्स्ट है -2v क्यूब, सेकंड है -v क्यूब, थर्ड है -v स्क्वायर, और फोर्थ है 2v क्यूब, यानी कि आंसर कौन सा बनेगा आपका, ये वाला सही बनेगा। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन बाय s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर देन इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम। तो ये मैं यहीं पर करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी करके दिखाएंगे। तो देखना यहाँ पर कितना हुआ। अगर मैं ये लिखूं 2s ds अपॉन dt इज इक्वल टू ये 1 का 0 हो गया, 2t हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर फिर मैं दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करूंगी, s d2s अपॉन dt स्क्वायर प्लस ds अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 1 बन गया था। तो इसी का हम d2s अपॉन dt स्क्वायर निकालते हैं। तो इसको मैं इधर कर देती हूँ, यानी कि ds अपॉन dt 2s निकालना इक्वल टू 1 उधर जाके ये हो गया आपका 1 माइनस s ds अपॉन dt। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे दूसरी कॉपी में सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची। ये देखिए हमारा ds d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ds अपॉन dt का स्क्वायर बना था इसके सॉल्व करने के बाद। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो अभी ds अपॉन dt आया था वो हमारी वैल्यू t अपॉन s के बराबर आई थी। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ये s d2s अपॉन dt स्क्वायर चल ही रहा है। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि मैं पहले एलसीएम ले लेती हूँ s स्क्वायर, ये s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हुआ, मैंने केवल इसका एलसीएम लिया है। और इसको नीचे ले आती हूँ d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन s क्यूब। तो अभी मैंने जो मेरा क्वेश्चन था वो था s स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इससे मैं टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो ये क्या बन गया मेरा s स्क्वायर -1। तो मैंने यहाँ पुट करा, तो ये s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 1, s से s कैंसिल हो गया अपॉन s क्यूब, यानी कि आंसर आ गया 1 अपॉन s क्यूब। इसी में देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन कौन सा सही है। तो देखना ये वाला आंसर का आया 1 अपॉन s क्यूब, यानी कि ये वाला आंसर सही आया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे।
A particle possesses simultaneously two velocities 10 meter per second and the 15 meter per second in the direction inclined at an angle of 60 degree then its resultant velocity। तो मैं आपको बता देती हूँ रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका R इज इक्वल टू अंडर रूट u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस 2uv cos अल्फा। तो इसी के बेस पर हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो देखना 10 हो गया आपका 100, u सेकेंड वेलोसिटी 15 यानी कि 250 प्लस ये आपका हो गया 2 और 15 दूनी 30 को 10 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 2uv 15 150 को 2 से करोगे 300 तो 300 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है इंटू 1/, कॉस 60 की 1/2। तो इसको सॉल्व करके जब आंसर आएगा आपका तो आप किसे लगाएंगे, इसका आंसर मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हमने लिखा था 100 प्लस 225 प्लस 300 इंटू 1/2। तो ये आपका 150 हो गया अंडर रूट, यानी कि आपका जो आंसर आया वो आ गया आपका 475। 475 को अगर हम देखेंगे ब्रेक कर सकते हैं हम 25 गुणा 19 में ब्रेक कर सकते हैं और 25 का यानी कि 5 हो गया अंडर रूट 19। इसका आंसर कितना आना चाहिए रूट 19.5 आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है आंसर, बी ऑप्शन देख सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। टू वेलोसिटीज u and v आर इंक्लाइंड एट सच एन एंगल द रिजल्टेंट ऑफ 2u and the v inclined at the same angle is at right angle v then the resultant of u and v is of the magnitude। तो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो हमें वेलोसिटीज गिवन है u और v जो कि इस तरीके से एंगल बनाती है कि जो उसका रिजल्टेंट होता है वो 2u बन जाता है और v उसकी वेलोसिटी बन जाती है। सेम एंगल रहेगा राइट एंगल में जो कि v बनेगा एंगल, देन द रिजल्टेंट u और v उसकी किस फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सपोज करो मैं अल्फा को एक अल्फा पार्टिकल मान लेती हूँ, यानी कि मेरा जो एंगल है वो मेरा अल्फा बना है और जो इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद की वेलोसिटी जो है मेरी v है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी u और v वेलोसिटी मानने के बाद में इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं फॉर्मूला रिजल्टेंट का w इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos अल्फा, ये लगाएंगे। इसके बाद क्योंकि उसने हमसे बोला है कि जो इसका रिजल्टेंट है वो हमारा 2u हो जाता है और एंगल जो होता है वो राइट एंगल से हमारा v हो जाता है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा tan थीटा इज इक्वल टू v साइन अल्फा अपॉन u प्लस v साइन अल्फा। तो क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये क्या हो जाती है, v जो लास्ट में रिजल्टेंट हो जाता है वो 2u हो जाता है और जो इनिशियल वेलोसिटी वो खत्म होकर फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया 2u साइन अल्फा अपॉन ये हमारा u जो बन गया था वो v बन जाएगा और ये भी हमारा 2u, ये सॉरी cos अल्फा होता है यहाँ पर फॉर्मूला cos अल्फा, तो ये cos अल्फा बन जाएगा क्योंकि वो राइट एंगल पे है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 डिग्री। आप जानते हैं tan 90 डिग्री यानी कि इन्फिनिटी होता है। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये 0 बन जाएगा। यानी कि इसको एक बार दिखा देते हैं, यानी कि जो सोल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा u प्लस 2u cos अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जब हमने ये जो रिजल्टेंट किया था ये इन्फिनिटी बन जाएगा। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में इसके बराबर में 0 बन जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर बनने पर ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो 0 बनते ही क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है। हम लेकर चले थे अपना रिजल्टेंट, आपको दिखा देती हूँ क्या हम रिजल्टेंट लेकर चले थे। रिजल्टेंट हम लेकर चले थे ये वाला, यानी कि हमारा जो वैल्यू थी cos अल्फा की 2u cos अल्फा की 0 हो गई थी, u स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई थी। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ये हमारा 0 पुट हो जाएगा। 0 पुट होते ही यानी कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos अल्फा, ये सारी ये चीज 0 ये चीज 0, यानी कि इसके 0 होते ही हमारा पूरा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, केवल ये बचेगा w इज इक्वल टू दिस वन बचेगा, यानी कि w इज इक्वल टू u स्क्वायर बचेगा और अंडर रूट में, और अंडर रूट में बसते ये क्या हमारा u बन जाएगा, यानी कि w की वैल्यू क्या उसके बराबर हो जाएगी, u के बराबर हो जाएगी। आंसर देख लेते हैं, यानी कि आंसर इसका कौन सा सही हो गया, डी वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ u सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर ग्रेविटी, देन द टाइम फॉर द पार्टिकल इज कम टू द अर्थ अगेन।
तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ उछाला जाता है तब कोई भी जिसकी वेलोसिटी आपकी क्या है u सेंटीमीटर पर सेकेंड है, किसके अंडर ग्रेविटी, जो टाइम क्या होगा किसी पार्टिकल को वापस धरती पर आने के लिए, यानी कि कोई भी हमने पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जिसमें वेलोसिटी जो है आपकी u सेंटीमीटर पर सेकेंड है अंडर ग्रेविटी, तो जब वो वापस आएगा पत्थर या कोई भी पार्टिकल तो उसमें कितनी टाइम लगेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यह बता देती हूँ, कोई भी अगर हाईएस्ट पार्टिकल यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी होती है किसी पार्टिकल की, v की वैल्यू हमारी यानी कि 0 होती है। कोई भी हाईएस्ट पार्टिकल पर हाईएस्ट जो पॉइंट है उस पर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की 0 होती है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो आपका पत्थर जो ऊपर की तरफ जा रहा है या पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें जो a है एक्सेलरेशन वो g में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी है, और जो वैल्यू होगी वो माइनस में आ जाएगी। तो क्योंकि v इक्वल टू 0 हुआ, u की वैल्यू हुई और ये माइनस में बन जाएगा एक्सेलरेशन gt, क्योंकि अंडर ग्रेविटी काम कर रहे थे, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gt हो जाएगी। अब हमें क्योंकि टाइम निकालना है जो कि ऊपर की तरफ गया था, तो वही टाइम जो होगा वो नीचे की तरफ होगा जब वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि टाइम फॉर अपलोडिंग मोशन इज सेम एज द टाइम फॉर द डाउनलोडिंग मोशन, यानी जैसे ऊपर गया उतने टाइम में वो नीचे आएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा ऊपर और नीचे जाने में, यानी कि 2t, एक बार t जाने में लगा और एक बार t नीचे आने में लगा, तो 2t हो गया। 2t का मतलब क्या हो गया, t हमारे पास क्या निकल कर आया u अपॉन g, तो आंसर कितना हो जाएगा 2u अपॉन g ऑब्वियसली आंसर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही है 2u अपॉन g, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टेक्स t1 सेकेंड टू रीच ए हाइट h, यानी कि कोई पार्टिकल है जो कि ऊपर की तरफ फेंका गया है जिसे t1 सेकेंड लगते हैं एक हाइट h तक पहुंचने में। अगर t2 सेकेंड उसे सब सीक्वेंट टाइम टू रीच द ग्राउंड और t2 सेकेंड उसे नीचे आने में लगता है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो बताइए। यानी कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, उसने t1 सेकेंड लिया, जब वो नीचे की तरफ आया t2 सेकेंड लिया, तो कितनी मैक्सिमम हाइट उसने ली है, कवर की है, उसको हमें निकालना है। तो कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन को अपने। तो देखिए मैं आपको बता दी हूँ मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें यहाँ मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है, तो कोई भी वेलोसिटी होती है, यानी कि कोई भी अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है वो u से होता है और उसकी जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट होती है वो h से डिनोट होती है। तो अगर मैक्सिमम हाइट को अगर हम डिनोट करें ऐसे, तो जो किसी पार्टिकल के थ्रू मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का फॉर्मूला जो होता है u स्क्वायर अपॉन 2g होता है, जहां पर u आपकी वेलोसिटी है, g आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो t1 क्योंकि हमें t1 टाइम है और t2 टाइम है, t1 उसे जाने में लगा, t2 से आने में लगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2। तो मैं बता दूं टाइम का भी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वो होता है u अपॉन जी, यानी कि पहला u अपॉन जी, दूसरा u अपॉन जी, यानी कि आंसर कितना हो गया 2u अपॉन जी। इसी के फॉर्म में हम निकालेंगे, यानी कि u की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से u की वैल्यू कितनी हो गई, g को उधर ले जाते हैं, g t1 प्लस t2 अपॉन 2, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई u की। अब हम इसी में पुट कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें पुट कर देंगे, यानी मैक्सिमम हाइट अटेंड में पुट करेंगे। तो देखिए आंसर क्या आता है, हमारा क्या गिवन था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, u की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये हमारी आई है t1 प्लस t2 अपॉन 2 और यहाँ पर g, तो इसको रख लेते हैं, यानी कि g स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 है, 2 दूनी 4 इंटू 2 इंटू g से g कैंसिल हो गया, यानी कि 1/8 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं आंसर कितना आया है। यह आंसर देखिए हमारा यहाँ पर है एक 1/2 1/4 1/8, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर सही होगा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बुलेट है, ए बुलेट ऑफ मास दिस वन ट्रेवलिंग एंड 120 मीटर पर सेकेंड पेंट्रेट्स डीपली इनटू ए फिक्स टारगेट। तो ये समझाती हूँ मैं हिंदी में। एक बुलेट है जिसका मास ये है 0.006 kg है, ट्रेवल कर रही है 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो पेंट्रेट करती है, एक फिक्स टारगेट है उस पर पेंट्रेट करती है डीपली, और वो रेस्ट में चली जाती है 0.01 सेकेंड के लिए। तो जो डिस्टेंस उसने कवर की है किसी टारगेट को पेंट्रेट करने के लिए वो कितनी होगी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो पहले मैं बता दूं ये आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 0.001 सेकेंड, ये आपको गिवन है। तो ऑब्वियसली इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। अब हम यह मान लेते हैं f हमारा क्या है, ये रेडिएशन
ऑफ बुलेट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू u माइनस एफ टी, क्योंकि एक पेंट्रेट कर रही है धीरे धीरे, तो v इज इक्वल टू u माइनस एफ टी, यानी कि ये पूरा मंदक है। तो v की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी 120 माइनस f ऐसे निकालेंगे 0.001 सेकेंड इसका फॉर्मूला हुआ, यानी कि t टाइम हुआ, यानी कि 120 इज इक्वल टू 0.001 इंटू f की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 0.001, यानी कि 12, कितने जीरो लगेंगे 3, 1 2 3, यानी कि आपकी कितनी हो गई, ये आपकी 12,000 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये आपका 0.01 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड, तो ये 12,000 आएगी। वैसे 1,20,000 आती, बट 12,000 आ रही है। 12,000 आने का मतलब क्या है, 0.01 सेकेंड यहाँ पर लग रहा है, 0.01 सेकेंड। तो फिर इसके बाद हमें देखिए फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस कवर करनी है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाए। तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि मंदक है 2fs, f जो है मंदक का काम कर रहा है तो माइनस में लगेगा। v स्क्वायर हम जानते हैं 0 है, ये हमारे 120 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, f की वैल्यू अभी हमारे पास 12,000 आई थी और s की हमें निकालनी है, तो यानी कि 144,000 माइनस 12 दूनी 24, 1 2 3 s, यानी कि s इज इक्वल टू 14400 अपॉन 2400, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सोल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर, यानी कि मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये देखिए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए गन कैन फायर विद ए वेलोसिटी u इन ऑल डायरेक्शन फॉर ऑल ए गिवन पोजीशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें जो गन है वो फायर कर रही है वेलोसिटी u से, सभी डायरेक्शन में फायर कर रही है, ऐसे इस तरीके से सभी डायरेक्शन में फायर करेगी। तो जो शॉट होगा वो एक प्लेन पर गिरेगा इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, कोई भी सर्किल की फॉर्म में गिरेगा, ऐसे सर्किल की फॉर्म में बनेगा। यहां से गोली चल रही है, तो ये देखिए क्या बन जाएगी, आपकी रेडियस बन जाएगी। तो हमारी जो रेडियस होगी वो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि हाइट जो इसकी आपकी अटेंस होगी, यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो हाइट अटेंस होगी वो इसकी रेडियस के बराबर होगी। और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है आपका 2u स्क्वायर अपॉन g इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस के बराबर है, यानी कि u स्क्वायर अपॉन g। तो आंसर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर करके बताएं। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की होती है बॉडी की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 0 होती है या 1 होती है, नन ऑफ दीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इसलिए मैंने ये उठाया क्वेश्चन। एक स्फेयर है S1, इम्पिक्स करता है डायरेक्टली इक्वल स्फेयर यानी कि S2 पर, जो कि रेस्ट कंडीशन पर है, यानी कि S2 आपका रेस्ट कंडीशन पर, S1 जो है उससे टकराता है। तो जो कोफिशिएंट है रेस्टोरेशन का वो E है, तो वेलोसिटी S1 और S2 क्या होगी, उनका रेशो क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारी U1 एंड U2 पहले है इम्पैक्ट करने से वेलोसिटी, और V1 और V2 हमारी बाद में है इम्पैक्ट करने के वेलोसिटी, तो जो फॉर्मूला होगा वो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस के EU फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से जब हम उसका मास कंसिडर करते हैं तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू mu। इसको सॉल्व करेंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनकर आ जाएगी, यानी कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हुआ, तो v1 की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, इसमें देख लेते हैं, माइनस के eu प्लस u, यानी कि u कॉमन आया तो हम कह सकते हैं 1 माइनस e v1 की वैल्यू। इसी तरीके से v2 की वैल्यू हम जब इसे सॉल्व करेंगे, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगी u इक्वल टू 1 प्लस e। तो रेशो का हमें वेलोसिटी पूछी है, v1 की वैल्यू है मेरी 1 माइनस e, s की वैल्यू है 1 प्लस e, u से u कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। आई होप आपको आज के क्वेश्चन पसंद आएंगे। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यानी कि 1 या 2 दिन के बाद फिर से मैं एक मॉक टेस्ट 4 लेकर आऊंगी। तब तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे साथ बने रहिए। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।